लेकिन मुस्लिम लीग नून एक दूसरी तरफ ही खड़ी है और अभी तक मुसिर है इस बात के ऊपर कि नई हल्का बंदियों के मुताबिक ही होने चाहिए। क्या इंटरेस्ट है नून लीग के जो मुख्तलिफ हैं और दीगर पार्टीज़ के? नाज साहिबा, आपकी जमात ने भी खासा यू टर्न लिया है। अब आप लोग आइन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त CCI के अंदर मरदमशुमारी को अप्रूव भी किया गया। क्या वजह बनी इस चेंज ऑफ हार्ट की? देखिए अफसा, इट्स नॉट अ चेंज ऑफ हार्ट। आई थिंक CCI में भी हमारे जो तब चीफ मिनिस्टर साहब थे मुराद अली शाह, उन्होंने इस चीज़ को वाज़ेह तौर पर एड्रेस किया अपने कंसर्न को कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शंस बर वक्त चाहती है और 90 दिन का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो आइन पाकिस्तान के मुताबिक जो 90 दिन में इलेक्शंस होने चाहिए, उस पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह उस दिन भी था और आज भी है। हमें यकीन दहानी दिलाई गई थी कि इलेक्शन जो है वो बर वक्त कराए जाएंगे और ये जो डिलिमिटेशन का मामला है और जो सेंसस का इशू है, इसको रिजॉल्व करके ये मुकम्मल कर दिया जाएगा। ये प्रोसेस जल्द अज जल्द जो है मुकम्मल कर दिया जाएगा। मुख्तलिफ और पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी यही कंसर्न्स थे और उस पर हमें वाज़े तौर पर ये श्योरिटी दी गई कि ये बर वक्त जो है विदाउट एनी डिले इन टाइम इसको फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाएगा। 90 दिन के हवाले से आईनी तौर पर आप बात दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन जो आप लोगों का रवैया रहा बिल्कुल बाकी दीगर जमातों की तरह ही था। सूबों के अंदर जो इलेक्शंस गैर आईनी तौर पे डिले होते रहे, हमारे प्रोग्राम्स के अंदर आकर आपकी पूरी जमात उसके लिए दलाइल पेश करती रही, उसको जस्टिफाई करती रही। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने जब इस हवाले से अहकामात दिए तो जज साहब का नाम लेकर उनके ऊपर तनकीद करने में भी आपकी जमात भी पेश रही। तो अचानक आइन का ख्याल पीपल्स पार्टी को क्यों आया? लोग कह रहे हैं ये फेस सेविंग के लिए या कोई दीगर पसे पर्दा कोई और मामला चल रहे हैं? आप मेरे ख्याल है ये दो चीज़ों को हम मिक्स कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जिस वक्त PTI ने अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मारने का फैसला किया और पंजाब हुकूमत और KP की हुकूमत से जब दस्तबरदार होने का फैसला इन्होंने किया, तो वो सिचुएशन ऐसी थी कि एक ऐसे वक्त में जबकि मुल्क में सूबों में इलेक्शंस अलग अलग टाइम पे करवा के और कौमी असम्बली के इलेक्शंस जो है वो अलग करवाना ये मुमकिन नहीं था। और इसमें ये बात एक हकीकत है कि अगर सूबों में पहले इलेक्शंस कराए जाएँ तो वहाँ पर फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस। आपको तो पता है, हु डजंट नो दैट। जब आपके पास जब आपके पास मैं जरा अपनी बात अब मुकम्मल कर लूं। अगर सूबों में इलेक्शंस जो है वो पहले, तब ये बात पार्लियामेंट में भी हुई थी, इस पे बहुत सैर हासिल गुफ्तगू भी हुई, बहुत इस पे डिबेट हुई और मौक़िफ़ ये जो है वो अक्सरियत का मौक़िफ़ यही आ रहा था कि अगर सूबों में पहले इलेक्शंस करा दिए जाएं तो फिर जहां पे जिसकी हुकूमत होगी वो कौमी असम्बली के इंतखाबात के अंदर फिर दोबारा एक इन्फ्लुएंस भी होगा। और फिर दूसरी बात कि हमारा मुआशी स्ट्रक्चर है वो इस चीज़ के ऊपर हमें इजाज़त इस वक्त नहीं दे रहा कि हम दो अलग अलग जो है हर सूबे की मनमानी के मुताबिक सेपरेट इलेक्शंस जो है वो करवा सकें। चूंकि 5 साल की एक मुद्दत होती है जिसके लिए टर्म जो है वो पूरा मुकम्मल करने के लिए वोट लेकर हम आते हैं, वो 5 साल का टर्म मुकम्मल होकर और उसके बाद इलेक्शंस में जाने के ऊपर तमाम सियासी जमातों का मौक़िफ़ एक ही था। तो दैट वाज अ डिफरेंट, डेफिनेटली एक सब्जेक्ट है, उस पर बहुत डिबेट हो सकती है, पीपल में अग्री पीपल में डिसएग्री। लेकिन इस वक्त की सिचुएशन ये है कि इस वक्त पार्लियामेंट जो है और सूबाई असम्बलियां तमाम तहलील हो चुकी हैं, एक निगरान हुकूमत आ चुकी है। निगरान हुकूमत का काम जो है, निगरान हुकूमत का काम यह है कि वो जितनी जल्द हो सके फेयर इलेक्शंस कराने में अपना किरदार अदा करे और यकीन दहानी कराए कि जल्द अज जल्द इलेक्शंस होंगे और उनका मकसद ही इलेक्शंस बर वक्त कराना होता है।